नमस्कार, होमिल टीवी भारत में स्वागत। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना युवती में जारी राजनीतिक हलचल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा है कि हर संसद स्वतंत्र है और वही किसी भी दल में अपना विलय कर सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित सांसदों ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया गया है और अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा लिया जाएगा। राजभर ने विश्वास जताया है कि नियमों के तहत स्पीकर इस मामले में उचित अनुमति देंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। सीधे ग्रुप में विलय की तैयारी है। सूत्र 22 जून को दिल्ली पहुंचकर सीधे ग्रुप में विलय की प्रक्रिया करें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब हर सांसद स्वतंत्र है और वो किसी में भी अपना विलय कर सकता है। वो लिखा है पत्र उन लोगों ने स्पीकर को, स्पीकर उनको अनुमति दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लगातार 12 वर्ष तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारत के लोकतांत्रिक ताकत ने एक चाय व बेचने वाले को पत्र पहुंचाया। 12 वर्ष में 140 करोड़ भारतीय की क्षमता में प्रमाण है कि जीडीपी दुगनी हुई है, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या दुगनी हुई है, राजमार्ग का निर्माण दुगना हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्यात 12 वर्ष में 35 गुना बढ़ा है। निश्चित है वो दिखाई दे रहा है। जो काम 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया है वो दिखाई भी दे रहा है और सबसे ज़्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद पर भी वो दिखाई दे रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और विकास के मामले पर चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, हर क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी सरकार के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की जीडीपी के साथ साथ विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और प्रबंधन की भी सराहना करते हुए कहा है कि देशवासियों को समय में दवाएं और वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। और गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे तेज रही और गरीबी कम हुई और देश में स्टार्टअप संस्कृति को भी नई गति मिली। वर्षों तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। इस दौरान मैंने भारत की जीडीपी, हवाई अड्डा और विश्वविद्यालयों की संख्या दुगनी की है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री का 12 साल बेमिसाल हुआ। केवल जीडीपी नहीं बढ़ा, विश्वविद्यालय नहीं बढ़े, एमबीबीएस के सीट नहीं बढ़े, मेडिकल कॉलेज केवल नहीं बढ़े, बल्कि पूरी दुनिया जब कोरोना काल में अस्थिर सा हो गया था तो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट ऐसा था कि लोगों को दवा भी मिला, वैक्सीन भी मिला और जीडीपी की रफ्तार पूरे दुनिया में सबसे अधिक रहा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा 12 साल बेमिसाल। गरीबी भी मिटाया, स्टार्टअप को भी बढ़ाया, गरीबी भी मिटाया, किसानों के खाते में पैसा भी दिया, गरीबी भी मिटाया, 10 करोड़
घरों तक ग्रामीण में लाखपति दीदी का संकल्प 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाया। इसलिए मोदी जी के 12 साल बेमिसाल पर अगर चर्चा कोई करे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उत्तर प्रदेश ATS को आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। ADG कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यस ने अनुसार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जाट से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुलंदशहर में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी स्लीपर सेल तैयार करने और समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही संवेदनशील स्थलों की रेकी जैसी गतिविधियों में से उनकी संलिप्तता भी आशंका जताई गई है। इस मामले में अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैज़ान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज़, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता से राजनीतिक हलचल के बीच एक अहम बयान सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता जमुनदार ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सुकांता जमुनदार ने कहा है कि यहां उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है और वे स्पीकर से किस उद्देश्य से मिलने जा रहे हैं इसका जवाब अभिषेक बनर्जी ही दे सकते हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि अब उनकी पार्टी के पास पहले जितने सांसद नहीं बचे हैं और सुकांता जमुनदार के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अभिषेक जा रहे स्पीकर से मिलने, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, ये तो उनकी पार्टी की विषय है, वो लीडर उनके पार्टी के हैं। अब फ्लोर में किसकी कितनी ताकत है, अभी तो उनके पास ज्यादा रहा नहीं एमपीज, बाकी सब तो एनसीपीआई में चले गए हैं, तो स्पीकर को क्या बोलने जाएंगे किसको, वही बता सकते हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा डे को लेकर कि ये चाइल्डिश है, बच्चों वाला हरकत है, बोगस है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगा, विकास भट्टाचार्य जी जो आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं ना, इतनी उम्र के बाद भी मार्क्सिज्म में बिलीव करते हैं, दैट इज चाइल्डिश। आसनसोल पीएस का ओसी जो है मनोरंजन मंडल, कल ईडी ने बुलाया था, अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आसनसोल में पिछले सरकार के समय बहुत सारे पुलिस वाले कोयला से लेकर पत्थर के तस्करी में और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके थे। उसका इंक्वायरी चल रहा है, किस कारण से अरेस्ट हुआ है मुझे पता नहीं। अरूप विश्वास का कल हुआ है, क्या प्रोटेस्ट किया है, एडवोकेट मिलकर प्रोटेस्ट किया है अलीपुर जजेस कोर्ट में। देखिए, अब ये तो एडवोकेट की बातें हम बता। दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन का शुभकामना देते हुए उनके नेतृत्व और जन जागरण अभियान की सराहना की। सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी ने पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई है और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर सकारात्मक राजनीति का संदेश दिया है। उन्होंने हाल ही में कोटा में युवाओं के भविष्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाने का उल्लेख
किया। और पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी का संघर्ष और उनकी प्रतिबद्धता देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है तथा वे युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। जन्मदिन है, उनको बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग, पूरा देश, कार्यकर्ता और विशेष रूप से नौजवान, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ी है कि पूरी जो प्रणाली है, जो परीक्षा कंडक्ट करने का है और नौजवानों को जो आज संदेह हो रहा है, पूरी प्रक्रिया पे विश्वास खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ और लोगों को आश्वासन देने के लिए कि उनके दुख दर्द में राहुल जी खड़े हैं। और ये संदेश पूरे देश में गया। अभी वो कोटा गए थे और कोटा में जो जिस बात को उन्होंने रखा, राजनीति नहीं करी लेकिन युवाओं को केंद्रित रखकर एक सकारात्मक रुख अपनाया है ताकि आने वाले समय में हम लोग उनके भविष्य को बेहतर बना सकें। इस मुहिम को लेकर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब उनको बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उनका संघर्ष जो है वो दुनिया देख रही है। आज एक संघर्ष और भी चल रहा है जहां सांसदों को के पहले बच्चे जा रहे हैं, तो एनडीए को जीत गया झारखंड में, शिवसेना ये जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया के लिए सारा कुछ वो लगा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, आक्रमण की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष को खंडित करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के शुभ संकेत नहीं है। और इस प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट क्रिएट किया जा रहा है अपने बिल पारित कराने के लिए, ये एक साजिशपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और इस रवैये को कोई जनता पसंद नहीं कर रही है और समूचा विपक्ष। पटना से रेलवे विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है और जबकि राज्य में करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पटना क्षेत्र में रेलवे क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म वाले आधुनिक स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही आज छपरा से दिल्ली के लिए नए एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में निर्मित रेलवे इंजन अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं और आज 51 इंजन अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेलवे का बजट दिया है और करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुहा जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी और बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव उसका एक्सपोर्ट होगा जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी, वहाँ पे एक्सपोर्ट होके जाएगा। गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि यह देश के लिए खुशी और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है और उनकी नीतियों ने देश को नई दिशा दी है। और भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यदि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो यहाँ 25 वर्ष की निरंतर जनसेवा का सफ़र बनता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस 1/4 सदी के दौरान प्रधानमंत्री
मोदी के गरीब कल्याण और जन भागीदारी और सबके साथ सबका विकास के मंत्र को अपनी कार्यशैली के माध्यम से साकार किया है। खुशी और गौरव का क्षण है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का शासन कार्य पूरा हुआ है। आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस पदभार में सेवा के साथ, समर्पण के साथ संकल्प न केवल कार्य किया है बल्कि विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अधिकतम प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के साथ साथ अगर उनका प्रशासनिक मुखिया के रूप में कार्यकाल जोड़ा जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के रूप में 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है। 1/4 दशक के इस कार्यकाल में उन्होंने आम जनता की पीड़ा को, गरीब कल्याण को, सबका साथ सबका विकास को इस कार्यशैली के माध्यम से चरितार्थ किया है। आज मुझे इस अवसर पर गांधीनगर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये देखकर भी अच्छा लगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी उन्होंने विकास के कार्यों में पर्यावरण को पूरा महत्व देने का कार्य किया है। मैं इस तालाब में आया पेथापुर के, यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में तालाबों के निर्माण, उनको एक करने का कार्य और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है उसको माननीय गृह मंत्री जी ने इस गांधीनगर क्षेत्र में बहुत बल देने का कार्य किया है। क्योंकि जो तालाब है ये हमें सुकून तो देते ही हैं, भूमि के जल स्तर को बढ़ाते हैं, पक्षियों के लिए भी आश्रय का स्थल बनता है। इस प्रकार के सामुदायिक कार्यों के माध्यम से लोगों के मन में अच्छा उत्साह और चेतना आती है। मेरे को इस तालाब के इंजीनियर्स ने यहाँ पिछले 2.5 साल में किए गए इसके संवर्धन के कार्य में बताया। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे नागरिक जीवन में हम तालाब और वृक्षारोपण के महत्व को समझेंगे, सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे, तभी धरती को हरा भरा करके विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में जुड़े मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग कभी कर सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठियां चलाने का काम करते थे, वे आज उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के अनुरोध पर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि SIT जांच से सच सामने आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने सभी पक्षों से संयम बरताने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हो। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो वह उससे SIT के समक्ष प्रस्तुत करे। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था,
वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं, भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों बने रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।